बच्चों हम लोग आज जो करने वाले हैं वो है एल्डिहाइड और कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हम लोग करेंगे रिडक्शन और फिर करेंगे ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के बहुत सारे तरीके हैं हमारे एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए। तो उन तरीकों को कैसे यूज करना है और उनका क्या इंपैक्ट होगा एल्डिहाइड पर या कीटोन पर, उस सारे इंपैक्ट को हम लोग आज एक समराइज फॉर्म में चेक करने वाले हैं। तो हमारे पास है कि अगर हम कोई एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं और उसके लिए कोई माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट ले लें जैसे NaBH4, B2H6, तो वो क्या करेगा, वो एल्डिहाइडिक या कीटोनिक कार्बन मतलब जो कार्बोनाइल कार्बन है उस कार्बन के डबल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल में लाएगा और कार्बन और ऑक्सीजन को सेटिस्फाई कर देगा हाइड्रोजन प्रोवाइड करा के। तो उससे क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट जो कार्बोनाइल वाला है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो जो अल्कोहल होगा वो डिपेंड करेगा एल्डिहाइड या कीटोन के बेसिस पर डिग्री वाइज। अगर अल्कोहल हमारा मिल रहा है तो एल्डिहाइड होगा तो वो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा और अगर कीटोन होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। तो जो बातें मैंने यहां पर नोट करके लिखी हुई है कि एल्डिहाइड का केस प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन का केस सेकेंडरी अल्कोहल, ऑलवेज रिमेंबर दिस। उसके बाद अगर हम उस कार्बोनाइल कार्बन को कुछ स्पेसिफिक रिएजेंट से रिएक्ट करवा दें तो वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा और ऑक्सीजन खत्म करके बचे जितने भी बैलेंसी की बात होगी वो हाइड्रोजन फुलफिल कर देगा उस कार्बन के लिए और वो चीजें सिस्टम से आ जाएंगी। तो सबसे पहला जो स्पेशल प्रोसेस है वो क्लेमेंजन रिडक्शन। इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर बच्चे हम लोग देखो जिंक एमालगम लेते हैं HCl गैस के साथ। ये HCl गैस से वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है और वो हाइड्रोजन सबसे पहले तो इस ऑक्सीजन को खींच के बाहर निकाल लेगा और कार्बन के बचे हुए वैलेंसी यानी 2 हाइड्रोजन जो है उसमें अप्लाई करेगा, अटैच करेगा और उस कार्बन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद एक और स्पेशल टेक्निक है हम इसी तरह के रिडक्शन में, वो क्या है, उसको बोलते हैं वुल्फ किर्चनर रिडक्शन। वुल्फ किर्चनर रिडक्शन में क्या होता है, हम लोग हाइड्राजाइन लेते हैं NH2 को, जो सबसे पहले हाइड्राजोन बनाएगा। हाइड्राजोन बनना मतलब बेटा O हट जाएगा और NH2 से H2 हटेगा, H2O बाहर और ये NH2 जाकर के कंबाइन, तो ये हाइड्राजोन बनेगा। इस हाइड्राजोन बनाने के टेक्निक को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर देखेंगे भी। अब इस हाइड्राजोन को अगर हम लोग KOH से हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल, कोई भी हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम ग्लिसरॉल ले ले तो और अच्छा होगा। तो हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट में अगर हम इसको बॉयल करते हैं तो क्या होता है, ये पूरा का पूरा पार्ट हट जाएगा और उस जगह पर जो कार्बन है, कार्बन की वही वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए जितनी हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है दे देगा। तो यहां पर भी ये क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। और इसमें जो 2 बॉन्ड्स मैंने ओपन रखे हैं कहीं के लिए भी, वो 2 बॉन्ड का मतलब है वो एल्डिहाइड या कीटोन का जो भी चेन होगा उस चेन पर अगर फर्दर सब्स्टिट्यूशंस भी हैं, ठीक है, और वो सब्स्टिट्यूशन अगर इन सब से अफेक्टेड नहीं हो रही है, मतलब इन तरह के केसेस का नहीं है, तो एज इट इज जो है वो प्रोडक्ट के साथ भी अप्लाइड रहेंगी। जहां भी प्रोडक्ट हमारा है वो एज इट इज अप्लाइड रहेगा। ये हो गया हमारा एल्डिहाइड और कीटोन के लिए रिडक्शन की बात। अब हम लोग आएंगे ऑक्सीडेशन पर। तो एल्डिहाइड या कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए भी बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है कि हम अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले ले छोटा मोटा सा, तो छोटा मोटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज कर लेगा इन जनरल, ठीक है, लेकिन कीटोन को वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम जो करने वाले हैं वो करने वाले एक स्पेशल रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करोगे, उसको हेलोफॉर्म रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। और अगर आयोडीन यूज हो रहा उस सिचुएशन पर तो वो रिएक्शन आयोडोफॉर्म के नाम से जाना जाएगा और उसे आयोडोफॉर्म टेस्ट भी बोलते हैं उस केस में जिस केस में हम यहां पर सीखने वाले हैं। तो बच्चे अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन है
और उसके साथ ठीक CH3 है, ओनली CH3 लंबी चेन है, उसमें टर्मिनल पे CH3 होगी, उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। दोनों साइड CH3 हो सकती है। कीटोन अगर है तो स्मॉलेस्ट कीटोन जो हमारा है एसीटोन, तो वो इस केस के लिए अच्छी बात है और अच्छा है। लेकिन अगर मिनिमम एक CH3 नहीं है एडजेसेंटली टू द कार्बोनाइल, तो ये वाला परफॉर्मेंस नहीं होगा, मीन्स हैलो फॉर्म रिएक्शन नहीं होगा, और हैलो फॉर्म नहीं होगा दैट मीन्स कि आयोडो फॉर्म टेस्ट भी नहीं होगा। ठीक है, अब होता क्या है बच्चे, हम इसे करवाते NaOH और हैलोजन के मिक्सचर से रिएक्ट। इस मिक्सचर को हम NaOX भी लिख सकते हैं। और एक बात बता दो बच्चे, ये मिक्सचर जो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में भी यूज होता है। हम NaOH की जगह KOH भी ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। KOH लेना और बेटर ही होता है, क्योंकि KOH ज्यादा रिएक्टिव है NaOH के कंपैरिजन में विद द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। अब हमारा ये CH3 जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा हैलो फॉर्म में, और हमारे पास जो दूसरा पार्ट होगा वो क्या होगा कि दूसरा पार्ट जो CO है उसके साथ ONA कंबाइन होकर के हमारा सॉल्ट बना देगा कार्बोक्सिलिक का। बाद में हम इस सॉल्ट को हाइड्रोलाइज करके या एसिडिफाइड करके प्योर कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकते हैं। अब उसी चीज को मैंने यहां लिख भी दिया कि अगर आयोडीन यूज होता है तो ये रिएक्शन हमारा येलो पीपीटी देगा CHI3 का, और ये हमारा आयोडो फॉर्म टेस्ट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे हमारा नेक्स्ट ऑक्सीडेशन की बात करते हैं। जो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो सिंपल सा, लेकिन वहां पर क्या बात है कि सिंपल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, वो PCC, CrO3, KMnO4 कुछ भी लो जो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा हो, तो एल्डिहाइड को तो बड़े प्यार से वो कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा। कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीजन सप्लायर है एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कर देगा। बट कीटोन माइल्ड कंडीशन में कोई भी रिएक्शन नहीं देगा विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तुम कुछ भी ले लो, वो रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन मतलब कि स्ट्रॉन्ग कंडीशन दे दे टेम्परेचर का और प्रेशर का, तो कीटोन रिएक्ट करेगा। एक्चुअली कीटोन ब्रेक डाउन करेगा और कार्बोक्सिलिक के ग्रुप्स बनाएंगे। ठीक है, और वो कार्बोक्सिलिक एक से ज्यादा बनेगा और वहां पर मेजर और माइनर की सिचुएशन भी क्रिएट होगी। अब जैसे देख लो, यहां पर मैंने यहां पर कीटोन बनाया RCH2C डबल बॉन्ड हो CH2R डैश। ये R और R डैश अलग रखने के पीछे कुछ लॉजिक है, इस लॉजिक को हम यहां पर समझेंगे पॉप ऑफ रूल के अंदर। देखो बच्चे, क्या होगा कि बॉन्ड कार्बोनाइल कार्बन के लेफ्ट राइट कहीं से भी ब्रेक हो सकता है, और कहीं से का मतलब कि दोनों सिचुएशन से बॉन्ड ब्रेक होता ही है, बट एक सिचुएशन वाला मेजर पे जाएगा और एक माइनर पे जाएगा। ठीक है, अब क्या देखना है कि मान लो कि हमारा बच्चा बॉन्ड लेफ्ट साइड से ब्रेक हुआ, तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट हमारा पूरा कार्बोक्सिलिक बनेगा, यानी RCOOH, और ये पार्ट भी पूरा कार्बोक्सिलिक बनेगा R-CH2COOH। ये बातें हो गई। अब उसके बाद अगर यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारा क्या होगा, ये पार्ट बनेगा RCH2COOH। ये देखो RCH2COOH, और इधर से पार्ट क्या बना R-COOH। ठीक है, अब बात आती है कि यहां तो 4 प्रोडक्ट मिल गए। अब 4 प्रोडक्ट में क्या चारों सेम क्वांटिटी में होंगे? तो नहीं, मेजर का एक सेट होगा, इधर ऊपर वाला, इधर नीचे वाला, और ऑब्वियसली एक मेजर का सेट होगा तो एक माइनर का सेट होगा। तो मेजर और माइनर गवर्न होगा पॉप ऑफ रूल के थ्रू। ठीक है, और ये पॉप ऑफ रूल क्या बोलता है? पॉप ऑफ रूल बोलता है कि ये चेन जिस साइड पर छोटी होगी, ये पूरी इंटायर चेन इधर की और इधर की जिस साइड पर छोटी होगी, ये कार्बोनाइल उसी से अटैच होकर के ब्रेक होएगा। मतलब अगर ये चेन छोटी थी तो कार्बोनाइल इधर से अटैच हुआ और यहां से जो ब्रेक होगा वो मेजर देगा, और अगर ये चेन छोटी थी इंटायर तो यहां से जो ब्रेकिंग होकर के प्रोडक्ट आई थी वो मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये है कीटोन्स के लिए पॉप ऑफ रूल। ये बड़े ध्यान से तुम लोग रखोगे और ये बहुत ज्यादा यूज करना है तुम लोगों को, कन्वर्जन के टाइम पे भी इसे यूज करना होता है। अब उसके बाद है बच्चे एल्डिहाइड्स जो है, स्पेशली एल्डिहाइड्स, वो हमारा 2 और
ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस देता है जिसको टॉलिंस और फेलिंग टेस्ट्स के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर एल्डिहाइड ही सिर्फ देता है, कीटोन तो कोई भी टेस्ट देता नहीं। और एल्डिहाइड में भी बच्चे फेलिंग टेस्ट सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल एल्डिहाइड्स देंगे, एरोमेटिक वाला नहीं देगा। नॉर्मल मींस एलिफेटिक, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन या फिर सिंपल रिंग्स वाले देंगे। लेकिन एरोमेटिक यानी बेंजीन पे डायरेक्टली अगर एल्डिहाइड लगा हुआ, बेंजीन पर डायरेक्टली, तो ये फेलिंग टेस्ट नहीं देगा। तो हमने एल्डिहाइड लिया, कोई भी एरोमेटिक या एलिफेटिक, टॉलिंस रिएजेंट करेंगे। टॉलिंस रिएजेंट में बेटा ये एल्डिहाइड जो है कोरोस्पॉन्डिंगली कार्बोक्सिलेट सॉल्ट के लिए परफॉर्मेंस में चला जाएगा, आयन बनाएगा, और सिल्वर जो है वो पीपीटी आउट हो जाएगा। जो सिल्वर का पीपीटी है बिल्कुल वो मिरर की तरह अपीयर करेगा, इसीलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। और ये टेस्ट एल्डिहाइड को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है कि इज द कंपाउंड इज एल्डिहाइड और नॉट। तो ये कोई भी एल्डिहाइड को डिटेक्ट कर सकता है, इधर एलिफेटिक और एरोमेटिक। उसके बाद कीटोन तो ये टेस्ट देगा नहीं, जो मैंने तुम लोगों को बता ही दिया। उसके बाद है फेलिंग टेस्ट। फेलिंग टेस्ट में हम क्या करते हैं बेटा, हम लोग दो सॉल्यूशन को मिक्स करके फेलिंग रिएजेंट बनाते हैं। वो होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए और फेलिंग सॉल्यूशन बी, दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करना था। फेलिंग सॉल्यूशन ए जो है वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है एल्कलाइन फॉर्म में, और फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट का सॉल्यूशन, जिसको रॉसेल सॉल्ट भी बोलते हैं, उसका सॉल्यूशन, वो भी अल्कलाइन मीडियम में। दोनों अल्कलाइन मीडियम के सॉल्यूशन को इक्वल अमाउंट में हम जब भी मिक्स करेंगे हमारा फेलिंग सॉल्यूशन बनेगा। और फेलिंग और टॉलिंग के बारे में एक और बात बता दूं, जब भी हमें रिएक्शन करवाना है परफॉर्म, तो हमें फ्रेश प्रिपेयर करके सॉल्यूशन बनाना चाहिए, उससे रिएक्शन के अंदर ऑब्जर्वेशन इजिली दिखती है। अदरवाइज हमारा फ्रेश नहीं है तो वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन का पार्ट उसमें जा चुका होगा, तो वो रिएक्शन या तो बहुत ही स्लो जाएगा या फिर ऑब्जर्वेशन बहुत क्लियर नहीं आएगी। और अगर हम स्कूल वगैरह की लैब की बात करते हैं तो बेटा वहां पर क्या होता है कि इतने हाई कॉन्सेंट्रेशन में हमारा जो होता सॉल्यूशन नहीं रखा जाता, वो कुछ प्रिकॉशन की वजह से। तो वहां पर ऑलरेडी जो वो लो कॉन्सेंट्रेशन है और पहले से बनाकर रखा हुआ है, तो उसमें बहुत ही कम ऑब्जर्वेशन आते हैं, तो कई बार अच्छी तरह से दिखता भी नहीं है। तो हमें फ्रेश प्रिपेयर करके ही लेना चाहिए। अब क्या फेलिंग टेस्ट के अंदर जब हम एल्डिहाइड को, वो भी सिर्फ एलिफेटिक वाले एल्डिहाइड को, अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन से रिएक्ट करवाते हैं तो हमें Cu2O का रेड ब्राउन पीपीटी मिलता है। तो जो डिटेक्शन हो जाती है कि हाँ भाई एल्डिफेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक में ऐसा कुछ नहीं आएगा, कीटोन में ऐसा कुछ नहीं आएगा, और उसके साथ वही कोरोस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट का आयन आएगा, जिसको फर्दर हम एसिडिफाइड कर ले, हाइड्रोलाइज कर ले, तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात हो गई एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। अब बच्चों हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन समझेंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होंगे, और वो एक मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। उस मैकेनिज्म में क्या होगा कि न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले जो है वो कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, और डबल बॉन्ड जो है उसमें से एक बॉन्ड ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा और एक इंटरमीडिएट बनाएगा। और यहां हम जब एल्डिहाइड या कीटोन को कंपेयर करेंगे इस इंटरमीडिएट से, तो दोनों में हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस आएगा। एल्डिहाइड और कीटोन हमारा जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा कार्बोनाइल कार्बन, और जब वो इंटरमीडिएट बनेगा तो कार्बोनाइल कार्बन कन्वर्ट हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में, और अब वो कार्बोनाइल नहीं रहेगा। वो डिपेंड करेगा कि फर्दर न्यूक्लियोफाइल ने उसे क्या बनाया। अब बचा जो ये माइनस है ऑक्सीजन का, वो इस न्यूक्लियोफाइल का कोई काउंटर पार्ट होगा, जो पॉजिटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल के साथ अटैच हुआ होगा, वो सॉल्यूशन में होगा। वो H+ हो सकता है या फिर इन जनरल E+ हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल पार्ट। तो वो इलेक्ट्रोफाइल सेकंड स्टेट में अटैक करेगा इस O- पर, और ये अटैच होकर के हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, जो कि टेट्राहेड्रल ही होगा, sp3 रहेगा। अब एल्डिहाइड और कीटोन के बारे में याद है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। तो बच्चे एल्डिहाइड और कीटोन्स में एल्डिहाइड्स ऑलवेज ज्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में। क्यों होगा? दो रीजन। तुम लोग इन दोनों रीजन को ध्यान से सुनोगे और उसको दिमाग में अच्छे से बिठाओगे। ये रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा दो रीजन से। पहला रीजन है
कि बच्चे एल्डिहाइड को और कीटोन को कंपेयर करें तो एल्डिहाइड में सिर्फ एक ही एल्काइल चेन होगी, कीटोन में 2 एल्काइल चेन होगा। तो एल्काइल चेन भी न्यूक्लियोफिलिक एक्शन ही देता है क्योंकि वो भी डोनेटिंग नेचर का होता है और न्यूक्लियोफाइल भी डोनेटिंग नेचर का है। तो एल्डिहाइड में एक डोनेटिंग नेचर वाला चेन है, कीटोन में 2 है। तो आने वाले न्यूक्लियोफाइल को एल्डिहाइड और कीटोन में कीटोन ज्यादा रिपेल करेगा ज्यादा एल्काइल के प्रेजेंस से, जिसको बोलते हैं स्टेरिक हिंडरेंस। तो स्टेरिकली की हम बात करें तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव हो गया क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को कम हिंड्रेंस देगा तो अपने में अटैच करने में इजीनेस देगा। और दूसरा लॉजिक, अगर मान लो कि हमने ऑलरेडी रेजोनेंस स्टार्ट कर दिया कार्बोनाइल कार्बन पे कि O जो है वो नेगेटिव हो गया है और C पॉजिटिव हो गया रेजोनेंस की वजह से, तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के हिसाब से कार्बन जो है कोई भी न्यूक्लियोफाइल को लेना चाहेगा, लेकिन ऑलरेडी जो अटैच एल्काइल चेन है वो अपना डोनर नेचर से कार्बन को न्यूट्रलाइज करना चाह रहा। तो एल्डिहाइड में एक ही डोनर कार्बन का नेचर आएगा, चेन एक ही है, और कीटोन में 2 साइड से आ जाएंगे। तो कीटोन का वो कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज आया है वो पॉजिटिव चार्ज लेस इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू एल्डिहाइड। इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर से भी हमारा एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव हो गया कीटोन से। इसीलिए एल्डिहाइड्स आर ऑलवेज मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब बच्चे हमारे पास है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स। तो पहला HCN से रिएक्ट करवाना। अब HCN ब्रेक होगा H+ और Cn- में, ये बड़ा स्लो होता है। फास्ट करने के लिए हम इसको पहले NaOH से रिएक्ट करवा देते हैं, तो हमारा Cn- न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर लेते हैं। अब ये Cn अटैच करेगा, Cn आ जाएगा इस कार्बन पे और O+, और इस HCN का काउंटर H जो था H+, वो H+ अब इसको आकर के न्यूट्रलाइज करेगा। ये जो कंपाउंड है इसको साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। इन सिंपल साइनोहाइड्रिन एक कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सेम कार्बन Cn यानी नाइट्राइल या साइनाइड ग्रुप रख रहा हो और सेम ही कार्बन, वही कार्बन जिसपे ये नाइट्राइल है उसी पे अल्कोहल ग्रुप भी है, तो वो साइनोहाइड्रिन होगा। ठीक है, ये हाईली रिएक्टिव चीज होती है, आगे बहुत सारा यूज इसका होता भी है। दूसरा NaHSO3 सोडियम बायसल्फाइड, इसको हम ब्रेक करते हैं तो बेटा सोडियम और SO3H- ये 2 बन रहे हैं। SO3H- जो वो अटैक करेगा कार्बोनाइल कार्बन पर और वो इंटरमीडिएट तक आएगा। अब सोडियम जो पड़ा हुआ उसका काउंटर पार्ट सोल्यूशन में, वो उस O को न्यूट्रलाइज करेगा और यहां आ जाएगा। अब बच्चे यहां पर क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो Na चला जाएगा SO3 के साथ और H आ जाएगा O के साथ। ठीक है, सॉरी यहां पर H आ जाएगा O के साथ में। अब हमारा क्या है कि अब बात होती है, इस प्रोडक्ट को मैंने 1 इसको 2 से मार्क करा है, जो मैंने यहां पर नोट करने के लिए लिखा हुआ था कि अगर हमारा एल्डिहाइड होगा तो बच्चा वो प्रोडक्ट मेजर होगा, ये प्रोडक्ट माइनर होगा सेकेंड वाला, और अगर कीटोन होगा तो ये प्रोडक्ट मेजर होगा और वो प्रोडक्ट माइनर होगा। उसका कारण है स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर की वजह से मेजर माइनर का सिचुएशन एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंट होगा, क्योंकि रिएक्शन एक में ज्यादा एक में कम हो रहा, तो कीटोन भी अपना को स्टेबलाइज करना चाहेगा, तो लेस स्टेरिक फैक्टर जब प्रोड्यूस होगा उस समय वो प्रोडक्ट बनेगा। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो सिस्टम है कि अगर हम अल्कोहल से रिएक्ट करवा ले एल्डिहाइड या कीटोन को, तो सबसे पहले अल्कोहल को बेटा हमें HCl गैस से रिएक्ट करवाना है, सिर्फ और सिर्फ उसको ब्रेक करने के लिए। और HCl गैस सिर्फ लेना क्यों है, ताकि वो अल्कोहल प्रोटोनेटेड हो जाए और RO- आराम से टूटे और H2O बन के बाहर आए। बाद में फिर से HCl गैस उस H2O में से भी H+ अपना देगा, तो फिर H+ भी आ जाएगा वापस रिटेन होकर के, जो रिएक्शन में पार्ट लेगा। तो प्रोटोनेट करना है अल्कोहल को ताकि हमारा ब्रेकडाउन इजियर हो सके RO- यानी अल्कोक्सी आयन बनाने के लिए। तो देखो RO- हमारा अल्कोक्सी आयन जो बना है वो कार्बोनाइल कार्बन पर आएगा और फिर O पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ये HCl गैस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि यहां पर भी किया मैंने। अब इस O पर जो माइनस है बच्चा, वो जो H+ हमारा होगा वो H+ से न्यूट्रलाइज होकर के एक प्रोडक्ट यहां देगा। ये प्रोडक्ट का नाम है हेमिएसिटल। हेमिएसिटल का मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर एक ही कार्बन पे ईथर भी हो और अल्कोहल भी हो, ईथर प्लस अल्कोहल दोनों एक ही कार्बन पर होगा तो हेमिएसिटल।
फर्दर इसी हेमिएसिटल को अगर हम सेम अल्कोहल या कोई दूसरा अल्कोहल ले ले, सेम कंडीशन HCl वाली कंडीशन पर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वहां पर होगा बच्चा यहां से H और यहां से OH पूरा बाहर निकल आएगा H2O के फॉर्म में, और ये OR अटैच हो जाएगा। यानी एक ही कार्बन पर दो इथर ग्रुप, तो दो इथर ग्रुप अगर एक ही कार्बन पर होते हैं तो उसको बोलते हैं एसिटल। तो ये हमारे एल्डिहाइड और कीटोन के कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गए। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि अमोनिया डेरिवेटिव या अमोनिया से कैसे एल्डिहाइड और कीटोन जो वो रिएक्ट करता है। तो ये बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही है, कुछ अलग नहीं है, बस वहां पर अमोनिया यानी N फैक्टर के साथ रहेगा NH, और उसके साथ कुछ भी हो सकता है। यहां पर H 1 2 3 कुछ भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ तीनों H सब्सटीट्यूटेड भी हो सकते हैं। लेकिन अगर तीनों H सब्सटीट्यूटेड है तो कंडीशन यही होगी कि वहां पर ये कार्बोनाइल से रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन होना चाहिए एक मिनिमम नाइट्रोजन के पास में फॉर द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन टू टेक प्लेस। ठीक है, अब हम लोग अगर मान लो कि हम रिएक्शन देखते हैं NH2Z, हम इस तरह से देखते हैं, ये हमारा ब्रेक होगा HCl के फॉर्म में, तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो H प्लस बनेगा और NHZ N पर माइनस आएगा, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब ये NHZ न्यूक्लियोफाइल कार्बोनाइल पर अटैक करेगा और O पर माइनस आ जाएगा, ये हमारा इंटरमीडिएट आया, और यहाँ जो H प्लस है इस इंटरमीडिएट के साथ ये O के साथ अटैच होकर के हमारा ये कंपाउंड बनाया, बिल्कुल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बाद में इसे हीट करेंगे तो ये H और OH मिलकर के H2O बाहर चला जाएगा, और ये C के साथ ये N डबल बॉन्ड हो जाएगा, और Z जो होगा वो अकॉर्डिंगली लग के आ जाएगा। अब बच्चा Z के क्या क्या सिचुएशंस हो सकते हैं, कुछ सिचुएशंस मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, एनसीईआरटी में भी ये सारे दिए हुए होंगे, और उसके साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो अगर Z हमारा H है तो अमोनिया होगा, और यहां जो कंपाउंड बनेगा आइमाइन बनेगा। अगर Z हमारा R है तो हमारा ये अमाइन होगा, और ये जो कंपाउंड बनाएगा वो स्किफ बेस बनाएगा। पूरा मैकेनिज्म यही फॉलो होगा। उसके बाद अगर Z हमारा NH2 ही है, एक और NH2 तो नॉर्मल है, Z की जगह NH2 है, तो ये हाइड्राजाइन होगा, और जो प्रोडक्ट बनाएगा वो हाइड्राजोन बनाएगा। अब Z अगर हमारा मान लो NHCO NH2 है, तो ये कंपाउंड सेमी कार्बाजाइड, और ये जो कंपाउंड बनाएगा वो सेमी कार्बाजोन होगा। ठीक है, ये हमारा है सेमी कार्बाजोन, और ये है 2,4-DNP डेरिवेटिव। तो अगर मान लो कि Z की जगह में NH और इसके ऑर्थो और पैरा पे NO2 है, इसको 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल, और ये हमारा जो इसी फॉर्म से आया तो हाइड्राजाइन, इसको 2,4-DNP भी बोलते हैं। जब इसको कराएंगे तो 2,4-DNP डेरिवेटिव देगा। और अगर Z की जगह में OH है तो हाइड्रोक्साइल अमाइन कहलाएगा, और ये जो प्रोडक्ट देगा वो ऑक्साइड देगा। सबके अंदर सेम यही चीज फॉलो होगी। अब यहां पर एक चीज आती है कि भाई यहां पर सेमी कार्बाजाइड जो है उसके पास में 2 NH2 है, तो आपने ये वाला NH2 यूज करा, ये नहीं करा, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि NH2 NH C डबल बॉन्ड हो NH2, इसके अंदर ये वाला जो है डायरेक्टली रेजोनेंस के साथ में हमारा अटैच है, और ये वाला हमारा रेजोनेंस के साथ में अटैच नहीं है। तो रेजोनेंस अटैचमेंट होने की वजह से ये जो लोन पेयर है, जो दूसरा NH2 है जो एडजेसेंट टू कार्बोनाइल है, उसका लोन पेयर इनएक्टिव हो जा रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को देने के लिए, और जो दूसरा फर्दर वाला जो दूर वाला NH2 है उसका लोन पेयर इजिली अवेलेबल है फॉर दैट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव। तो ये हो गया बच्चा हमारा एल्डिहाइड और कीटोन के केमिकल प्रॉपर्टीज का कुछ पॉइंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं स्पेशल जो चीजें हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के, जो कि हमारा है एल्डोल क्रॉस एल्डोल, उसके बारे में डिस्कस करूंगा।